नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। जन समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में बिहार सरकार की पहल सहयोग शिविर। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन सहयोग शिविर के तहत मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र के फतेहा पंचायत भवन के समीप ठिकहा बाजार एवं पगहिया पंचायत के जगदवन छपरा मठ परिसर में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित शिविर में फतेहा पंचायत में 133 आवेदन, ठिकहा पंचायत में 56 एवं पगहिया पंचायत में कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए। आयोजित शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता, पंचायती राज पदाधिकारी विकास कुमार एवं अंचलाधिकारी तरुण कुमार शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित भारी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन जमा किए। फतेहा पंचायत में पीएचडी विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण जल आपूर्ति बाधित, भूमि परिमार्जन पीएमजीएसवाई के तहत एस86 से मोहन छपरा होते हुए नवलपुर गांव तक पक्की सड़क शिलान्यास के बावजूद कार्य शुरू नहीं होने से शिकायत ग्रामीणों के सहयोग शिविर में दिया। इस दौरान ग्रामीणों को प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता ने समझाते हुए अतिशीघ्र समस्या का निदान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान निर्धारित समय से पहले करने का निर्देश दिया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पंचायत स्तर की समस्याओं को लेकर सीधे शिविर में आएं और किसी भी दलाल या बिचौलियों का सहारा न लें। उन्होंने कहा कि आम जनता की शिकायतों के लिए सुलभ निष्पादन के लिए सहयोग शिविर का आयोजन स्वागत योग्य कदम है। मौके पर मुखिया रिंकी देवी, मोहम्मद नियाज, संजू देवी, मुखिया प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, मनोज पंडित सहित सैकड़ों की संख्या में लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सहयोग शिविर के बारे में बताइए कि बहुत वर्षों के बाद माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो हम लोग का गांधी जी का जो सपना था उसको साकार किया गया। ये हम लोग के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है। जो गांधी जी का जो सपना था वो आज वर्षों के बाद बहुत से मुख्यमंत्री हुए लेकिन उसको ज़मीन पर नहीं उतारे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसको ज़मीन पर उतारने का काम किया है, जिससे बहुत ही पब्लिक को, जनता को इसका लाभ मिलेगा। ये धरातल पर उतरा है, काम भी होगा कि काम निश्चित होना है। ऑनलाइन आवेदन करना है, 30 दिनों में इसका निष्पादन होना है, क्यों नहीं होगा। अच्छा, तो सीएम का कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। बहुत सराहनीय। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मदन सिंह हुआ, ग्राम पंचायत फतेहा, मुखिया प्रतिनिधि। जी हाँ, सहयोग शिविर आपके पंचायत में लगा। हमारे पगहिया पंचायत में सहयोग शिविर जो लगा है बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी भीड़ भड़का था, लोग का पेपर का निष्पादन किया गया है। बहुत भारी संख्या में आवेदन भी पड़ा है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब भी आए थे और वो भी कुछ बात को बतलाए हैं और अच्छा सब लोग का काम हुआ है। हमारे हर टेबल पर कर्मी लोग बैठे हुए थे, अभी बैठे हुए हैं, काम भी चलिए रहा है। मेरा काम हो रहा है अच्छा से सभी जनता को। सबसे ज़्यादा आवेदन किस विभाग में? सबसे ज़्यादा आवेदन पड़ा है बिजली का और राशन का और पेंशन का। मेरा पगहिया पंचायत, मेरा मुखिया प्रतिनिधि पगहिया पंचायत मनोज। ये सरकार का महत्वाकांक्षी योजनाएं है। इस शिविर में हमारे ब्लॉक से तमाम अधिकारी लोग अपने अपने टेबल पर व्यवस्थित बैठे हुए थे। जनता जनार्दन का कोई भी समस्या था उस संबंधित टेबल पर गया और उनका निष्पादन भी किया गया है। और कुछ समस्याएं हैं जो कुछ नहीं हुआ है पेपर के कारण, वो अगले बार जो फिर शिविर रहेगा उसमें इसका निष्पादन किया जाएगा। यहाँ के लोगों का कितना सहयोग मिला? हाँ, भरपूर सहयोग मिला। यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ थी जनता जनार्दन का और सबको ये शिविर से खुश है। और सरकार की जो योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, इस पर जनता का बहुत खुशी अपना व्यक्त किए हैं।
सरकार जो है महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जो कह रहे हैं, राफेल को सही में उतरेगी या ये अनापूर्ति होकर रह जाएगी? नहीं, हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा अधिकारी के ऊपर से बयान आ रहा है कि नहीं, इसको निष्पादन 30 दिन के अंदर, समय सीमा के अंदर करना है। आगे इस पर सरकार अपना सोचेगी, करेगी। हाँ, विनय कुमार सिंह, सरपंच प्रतिनिधि। सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है सहयोग शिविर, इनका जो मकसद है कि जनता जो ऐसे जनता जो प्रखंड या जिला तक नहीं जा पाते थे या जाने के बाद उनको संबंधित पदाधिकारी नहीं मिल पाते थे, जिसके लिए सरकार की योजना चली कि अब हर पंचायतों में एक दिन सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे संबंधित 11 या 12 टेबल लगा हुआ है। उसमें जो भी जिनको जो शिकायत है वह आके अपने शिकायत को देंगे और उनके शिकायत का निवारण अभी जो हम लोग के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक बताया है उस तरह से उसका निवारण होगा। और एक पोर्टल भी दिया गया है सहयोग शिविर, वैसे जनता जो मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे या टिकहा पंचायत के हो या आपके माध्यम से कहीं की भी जनता अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो भी सहयोग शिविर के पोर्टल पर जाकर अपनी जो भी शिकायत हो वो शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जिस शिकायत के निवारण के लिए आपको 10 दिन, 15 दिन और 25 दिन का जो समय वीडियो साहब बताया है उसके तहत उसका निवारण किया जाएगा। अगर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तो संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से शोकॉज किया जाएगा कि आपने इनके आवेदन का निवारण क्यों नहीं किया। मुखिया जी, एक बड़ा आरोप है कि यहाँ जो है स्वच्छता की जो योजना विफल है और भुगतान जो है लगातार जिला चालकों को किया जाए। नहीं, अभी तक स्वच्छता जो था जो चला रहे थे, इस बार जो कुछ वार्ड में स्वच्छता नहीं चल रहा है, हम इसके पहले भी हमारे बंधु पूछे थे तो हम बताए हैं कि उनके भी भुगतान के लिए हम उनको बोल दिया है कि आपको भुगतान नहीं किया जाएगा, आप सही रूप से नहीं चला रहे ठेला, इसलिए आपके भुगतान को रोक दिया। इसके अलावा चर्चाएं है कि पीएम आवास के जो नाम जुड़ा है उसमें जमकर वसूली की गई आपके पंचायत। नहीं, मेरे के यहाँ अगर एक भी जनता, आप जाके पूरे जनता के बीच में पूछ सकते हैं कि पीएम आवास के तहत या किसी भी योजना के तहत कोई भी एक जनता अगर शिकायत कर देता है कि मुखिया जी 1 रुपया हमसे लिया है तो आप हमसे शोकत कर सकते हैं। वो कभी भी किसी से नहीं, पूरे जनता के बीच में हम अगर जनता को अवगाही किया है तो जनता से मैं आग्रह करूंगा कि वो मेरे पास आए और उनका नाम बताया कि पीएम आवास योजना में उनके द्वारा किनके द्वारा उनसे पैसा लिया गया है, हम उस पर खुद कार्रवाई करेंगे। सीधा तौर पे FIR भी दर्ज किया जाए। हाँ, हम उनके सहयोग के लिए हमेशा है। कोई भी पदाधिकारी अगर लिए होंगे चाहे कोई भी व्यक्ति, तो हम उस जनता के साथ खड़े हैं कि उनको अगर पैसा दिए हैं तो उनके किया जाए। सहयोग शिविर में सबसे ज्यादा शिकायतें क्या है आपके पंचायत? हमारे सहयोग अभी जो सहयोग दे रहे हैं हम देखे नहीं है टेबल में घूम के कि क्या क्या शिकायत मिला है। 5 बजे के बाद वो पूरा रिपोर्ट डाला जाएगा कि सबसे ज्यादा किस विभाग का शिकायत इसमें हुआ है। शिकायत आई है कि दाखिल खारिज के नाम पर पंचायत में भी कुछ लोग जो है जमकर वसूली करते हैं। हो सकता है, हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे माध्यम से ये वसूली नहीं होती है ना हमको इसकी जानकारी है। अगर कोई जनता से वसूली होता है, जनता अगर मेरे पास आके शिकायत, अगर मेरे पास शिकायत लेके आते हैं तो जो कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। जिस जनता से भी लिया जा रहा है वो जनता आके हमको बताए कि हमसे इतना पैसा का मांग फलाने के द्वारा किया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, आज ये जो हमारा मोतीपुर प्रखंड है इसमें 3 पंचायत में आज सहयोग शिविर लगा हुआ है। फतेहा पंचायत, ये ठिकहा हो गया और पगहिया में है। और तीनों पंचायत में जो है हमारा, चूंकि आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 11 को होना था लेकिन ये पहले अरेंज हुआ है, तो उस कड़ी में फतेहा में कुल 25 आवेदन कल तक 1-2 दिन में जो लोगों ने डाला था उसमें 21 निष्पादित हो गया, 4 ऑनगोइंग है, वो भी आज शाम तक खत्म हो जाएगा। पगहिया में 30 था जिसमें से 25 निष्पादित हो गया है, 5 पेंडिंग है। और यहाँ ठिकहा में 13 था जिसमें 12 निष्पादित हो गया है, 1 बचा हुआ है। और आज ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जो भी आवेदन कलेक्ट होगा उसका शाम को आप सभी को सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आज कितना प्राप्त हुआ। किन किन विभागों के विशेष देखिए, अभी प्रखंड कार्यालय में मोटा मोटी 4-5 विभाग से संबंधित शिकायतें ज्यादा आ रही थी। एक राशन कार्ड के संबंध में, विद्युत विभाग के संबंध में और हमारा जो नल जल है उसके संबंध में। क्योंकि गर्मी काफी है तो विद्युत के संबंध में भी लोगों की शिकायतें रहती है, फोन पर भी प्राप्त होता है। तो हमारे जय साहब बैठे हुए हैं और हमें देखा कि 12-13 आवेदन भी पड़े हुए हैं। और उसी प्रकार नल जल योजना में भी गर्मी है और बारिश अभी तो ठीक हो गई है, इसके पहले थोड़ी समस्या थी। तो ये राशन कार्ड में जो पहले कुछ दिनों में नाम कटा हुआ है उसको लेकर के लोगों में ज्यादा ये चिंता था कि हमारा कट गया है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। और अन्य विभाग में भी जो पढ़ते हैं आवेदन वो भी कलेक्ट होते हैं और निष्पादन होता है उसका। अन्य पंचायतों के आवेदन पड़े हैं, ये जो 12 का आपको डिटेल अभी हमारे यहाँ पर जो पंचायत सचिव उपलब्ध करा देंगे आपको। सब विभाग का रहता है उसमें, रेवेन्यू का भी रहता है, आपको जन मृत्यु निबंधन का भी रहता है, राशन कार्ड का भी रहता है, आवास का भी रहता है, विभिन्न। अन्य पंचायतों की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ कम देखी जा रही है, क्या प्रचार प्रसार में कहीं कमी हुई है? नहीं, भीड़ तो देखिए, भीड़ तो अभी है यहाँ पर और सुबह भी हमने सूचना लिया था कि भीड़ था, लेकिन ये बारिश जो अचानक से हो गई है तो बहुत सारे लोग अभी चल के आए भी नहीं है। और शाम 5 बजे तक ये कैंप रहना है तो लोग आएंगे
और प्रचार प्रसार का तो जहाँ तक है कि मुखिया जी और पंचायत सचिव ने अपने स्तर से किया था, वार्ड सदस्य लोगों को भी बताया गया था। लोगों को सूचना नहीं, देखिए हाँ बता रहे हैं। देखिए एक चीज आप एक चीज समझिए, देखिए प्रचार का बहुत सारा टूल होता है। हमारे मीडिया के बंधु हैं, ये लोग भी कुछ करके न्यूज लगाते हैं। तो ये सहयोग शिविर ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा, ये अनवरत चलता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 30 दिन में मंगलवार को विशेष प्रयोजन के तहत किया जाता है कि जो सेवा बना है निष्पादित हुआ उसको हम दें। ये कंटिन्यूअस चलना है। तो इसी के कारण आज मैंने लोगों के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट किया है कि इसका प्रचार प्रसार करें। यह पुनः पुनरावृत्त होगा और ये लोगों का अगर कंप्लेन है तो कल से भी दर्ज करा सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। पंचायत से जुड़ी सब कुछ शिकायतें हैं, यदि मान लीजिए माननीय हो या पंचायत सचिव हो, तो उनकी शिकायतें शिविर तक नहीं पहुंच पाई, कोई अन्य माध्यम है जिससे शिकायत हो सके? जी बिल्कुल है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्लॉक में एक ऐसा कार्यालय है जहाँ पर किसी भी विभाग का शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, निश्चय उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ कचरा प्रबंधन का जो योजना चल रहा है धरातल पर नहीं होता, कहीं भी कचरा नहीं होता। धरातल पर नहीं है, ठीक है। उसके बारे में जो है जितने वार्ड है सभी वार्डों में ई रिक्शा और पी रिक्शा जो पैदल रिक्शा होता है उसका संचालन होता है, उठाव भी होता है। जहाँ कहीं भी आपको स्पेसिफिक तरीके से लगता है तो कृपया हमको आप लिखित रूप में दीजिए, मैं उसका जांच करूंगा या करवाऊंगा और निश्चय उसको हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि धरातल पर वो सही रूप में कार्य करे।